Today's topic is the Sanskrit grammar. We must know the basic of the Sanskrit grammar. तो संस्कृत में क्या होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, नंबर एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उसमें जेंडर होता है यानी लिंग जिसको बोलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होता है। फिर आप देखोगे किसी वर्ड के पहले जो डॉट लग जाता है, जैसे राम वर्ड है, राम के ऊपर डॉट लग गया तो उसका क्या मतलब होता है, अनुस्वार उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और उसका उच्चारण म में होता है। जैसे राम वर्ड है, म के ऊपर डॉट लग गया है, उसको अनुस्वार कहते, हो गया रामम पढ़ते हैं। जैसे देव के ऊपर डॉट लग गया, व के ऊपर डॉट लग गया तो उसका उच्चारण क्या हो गया, देवम। और हलंत नीचे लगता है जो स्लैश जैसा लगता है। हलंत का प्रयोग कब करते हैं, उसको स्वर के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे व के नीचे अगर हलंत लग गया तो पूरा व नहीं पढ़ेंगे, मतलब अ का उच्चारण नहीं होने पाता है। व के आगे जो अ का उच्चारण होता है उसको कम करने के लिए व के नीचे हलंत दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं हलंत। और सबसे पहले संस्कृत में अपने को जानना है, ध्यान में रखें कि संस्कृत को जानने के लिए हमको पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को समझना है, यानी कर्ता क्या होता है। तो संस्कृत ग्रामर में जैसे इंग्लिश ग्रामर में फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होता है, तो राम इज़ राइटिंग अ लेटर, तो राम इज़ योर सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग इज़ द मेन वर्ब, अ लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट। लाइक दैट इन संस्कृत में क्या होता है, रामः पुस्तकम पठति, तो रामः जो पहला वर्ड है, राम के बाद जो दो डॉट आता है, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, और वह ह का उच्चारण होता है। राम के बाद दो डॉट लगा दिया तो क्या हो गया, रामः। पुस्तकम, देखो क के ऊपर डॉट लग गया, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, तो म का उच्चारण होता है, रामः पुस्तकम पठति। तो संस्कृत सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड क्या होता, कर्ता, राम जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, पुस्तकम क्या है, कर्म है, और पठति क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले हमको यह याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष में सह तौते आता है, सह मतलब ही होता है, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। फिर आता है स्त्रीलिंग आता, सा ते ता, सा मतलब एक वचन, मतलब किसी एक के लिए, तौ मतलब वे दोनों, ता मतलब वे सब यानी स्त्रीलिंग के लिए, और तत् ते तानी, तत् एक वचन है, ते दो चीज़ों के लिए, और तानी क्या, बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। उसकी ये प्रथम पुरुष में आता है। फिर आ गया, जैसे आ गया देवः देवौ देवाः, यह भी प्रथम पुरुष है, यानी प्रॉपर नाउन जोन भी आता है, वह भी प्रथम पुरुष में आता है। देवः मतलब वन गॉड, देवो मतलब टू गॉड्स, देवा मतलब मेनी गॉड्स। तो इस सबसे पहले यह जानो कि प्रथम पुरुष क्या है। तो मैंने कहा सह तौते, सा ते ता, तत्ते तानी, और कोई भी नाम अगर आ गया, जैसे आ गया राम आ गया, बालक आ गया, देव आ गया, कोई नाम आ गया, वह भी प्रथम पुरुष कहा जाता है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को बोलते हैं सेकेंड पर्सन बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब यू होता है, युवाम मतलब यू बोथ, मतलब दो लोगों के लिए, यूयम मतलब यू ऑल। तो यह हो गया मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष क्या होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, अहम आवाम वयम, अहम मतलब आई, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। तो याद रखो, अगर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का ही रहता है। प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया होना चाहिए। ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हमको लट लकार टेंस समझना पड़ेगा, लट लकार का सफिक्स याद करना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष का क्या क्रिया का सफिक्स है। ती तह अंति प्रथम पुरुष है, सी थ मध्यम पुरुष है, मी व म उत्तम पुरुष है। तो यह सफिक्स लर्न करना एकदम नेसेसरी है। ये नहीं लर्न किया तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझता नहीं है। जैसे मैंने कहा अहम पठामी, अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन, इसलिए पठामी मी भी क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो कर्ता क्रिया का संबंध होता है। जैसे मैंने कहा त्वम, त्वम मतलब यू, त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, उसके साथ क्रिया भी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन। जैसे आ गया त्वम पठसी, त्वम लिखसी, त्वम गच्छसी, त्वम वदसी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का एक हो, जैसे आ गया सह, सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही लगेगा। तो सह पठती हो गया, सह लिखती, क्योंकि ती अपने को लट लकार का सफिक्स याद करना तो समझेगा रिलेशन। सह पठती, सह लिखती, सह गच्छति, सह वदती। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है, सह तौ ते, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगा, ते पठंती। तो अपने को याद होना चाहिए सफिक्स ती तह अंति।
ते पठन्ति, ते लिखन्ति, ते गच्छन्ति, ते वदन्ति। तो यह कर्ता और क्रिया का संबंध सबसे पहले समझना पड़ेगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। उसके बाद हमको बेसिक जो है टेबल लर्न करना है, बेसिक टेबल। तो बेसिक टेबल क्या आता है, देवमाला 1 का टेबल हमको उसको समझना पड़ेगा। देखो विभक्ति आता है, तो टेबल में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, द्वितीय विभक्ति एक्यूजेटिव केस, तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल केस, चतुर्थी विभक्ति डेटिव केस, पंचमी विभक्ति अबलेटिव केस, षष्ठी विभक्ति जेनेटिव केस, सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस, संबोधन क्या होता है वोकेटिव केस उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो विभक्ति प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन होता है। तो टेबल हम लोग देखेंगे समझेंगे। देखो दिया देव है, यह देव का टेबल बेसिक ग्रामर है। देव में आप देखोगे व के बाद अ का उच्चारण होता है, जिसको बोलते हैं अकारांत बोलते हैं, मतलब एंडिंग इन अ। तो आप देखो इसको वर्ड विग्रह किया गया, वर्ड मतलब लेटर को अलग किया गया है। जैसे देव क्या है, देखो तो जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगाते हैं स्वर के प्रभाव को कम करने के लिए। तो देखो द है तो द के नीचे हलंत लग गया, उसके बाद उच्चारण क्या होता है दे, ए का उच्चारण होता है ए, फिर उसके बाद क्या आ गया व के नीचे फिर क्या आता है हलंत, फिर व के बाद में अ का उच्चारण होता है तो दे व। तो याद रखो स्वर के नीचे हलंत नहीं लगेगा क्योंकि वो स्वर है, और स्वर के ही प्रभाव को कम करने के लिए हमको क्या करते हैं, व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, मतलब स्वर का प्रभाव कम हो जाए। तो यह वर्ड विग्रह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड विग्रह। तो ये टेबल क्या है, देव का आकारांत है, पुल्लिंग है। तो हम टेबल समझेंगे, देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देव, देवौ, देवाः प्रथमा विभक्ति, देव मतलब 1 गॉड, देव मतलब 2 गॉड्स, देवा मतलब मेनी गॉड्स। देवम देवौ देवान द्वितीय विभक्ति, देवेन देवाभ्याम देवै तृतीय भक्ति, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य चतुर्थी भक्ति, देवात देवाभ्याम देवेभ्य पंचमी भक्ति, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी भक्ति, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी भक्ति, हे देव हे देवौ हे देवा संबोधन। तो याद रखो देव के जैसा आकारांत अगर है तो दूसरा भी टेबल हम लोग पढ़ सकते, जैसे बालक आ गया, बालक में भी क्या है क के बाद में अ का आकारांत है, पुल्लिंग है, तो सेम टेबल चलेगा। जैसे आ गया देव देवौ देवा, बालकः बालकौ बालका, देवम देवौ देवान, बालकम बालकौ बालकान, देवेन देवाभ्याम देवै, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, देवस्य देवयो देवानां बालकस्य बालकयो बालकानां, देवे देवयो देवेषु बालके बालकयो बालकेषु, हे देव हे देवौ हे देवा, हे बालक हे बालकौ हे बालका। फिर नेक्स्ट टेबल आपको आ जाता है, देखो आता माला। यह क्या है, एंडिंग इन, देखो 1 का टेबल है, न्यूटर जेंडर जिसको बोलते हैं। 1 मतलब फॉरेस्ट, न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर में प्रथमा द्वितीय भक्ति सिमिलर रहता है, बाकी पुल्लिंग से ही मैच करता है। तो इसका देखो वर्ड विग्रह क्या हो जाएगा, यह भी अकारांत है, नपुंसक लिंग है। तो देखो 1 है, वह व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया, फिर अ का उच्चारण होता है, फिर न के नीचे हलंत, फिर अ आ जाता है। तो देखो ये टेबल चलेगा, वनम वने वनानी प्रथमा विभक्ति, वनम वने वनानी द्वितीय विभक्ति, वनेन मतलब रिमेनिंग इज जस्ट लाइक द पुल्लिंग, वनेन वनाभ्याम वनै, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य, वनात् वनाभ्याम वनेभ्य, वनस्य वनयो वनानां, वने वनयो वनेषु, हे वन हे वने हे वनानि। तो यह हो गया न्यूटर जेंडर हो गया, नपुंसक लिंग का टेबल हो गया 1 का टेबल। उसके बाद आता है आपका आकार, माला का टेबल। देखो माला जो वर्ड है, माला मतलब गार्लैंड होता है, अंत में क्या होता है आ का उच्चारण होता है, इसको बोलते हैं आकारांत। तो जब उसका वर्ड विग्रह करेंगे, देखो म है, म के बाद नीचे हलंत लग, क्यों, उसके स्वर के प्रभाव को कम करना है। तो माँ यानी आ का उच्चारण होता है, आ हो गया, फिर ल के नीचे हलंत, फिर आ गया, बराबर ध्यान में रखो कि व्यंजन के नीचे हलंत लगता है, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता, इसको बोलते हैं वर्ड विग्रह। फिर देखो माला का टेबल है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो माला माले माला प्रथमा विभक्ति, माला माले माला द्वितीय भक्ति, मालया मालाभ्याम मालाभि तृतीय भक्ति, मालायै मालाभ्याम मालाभ्य चतुर्थी भक्ति, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्य पंचमी भक्ति, मालायाः मालयो मालानां षष्ठी भक्ति, मालायां मालयो मालासु सप्तमी भक्ति, हे माले हे माले हे माला संबोधन। जैसे माला आकारांत है तो वैसे ही भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, तो वह भी आकारांत है तो वह भी स्त्रीलिंग हुआ, तो उसका भी टेबल ऐसे ही बन सकता है। जैसे माला माले माला, भाषा भाषे भाषा, माला माले माला, भाषाम भाषे भाषा, मालया मालाभ्याम मालाभि, भाषया भाषाभ्याम भाषाभि, मालायै मालाभ्याम मालाभ्य, भाषायै भाषाभ्याम भाषाभ्य,
मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः भाषायाः भाषाभ्यां भाषाभ्यः, मालायाः मालयो मालानां भाषायाः भाषयो भाषानां, मालायां मालयो मालासु भाषायां भाषयो भाषासु। हे माले हे माले हे माला, हे भाषे हे भाषे हे भाषे हे भाषा। तो इस तरह से बेसिक टेबल है देवमाला 1। इट इज़ अप्लीकेबल इन 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। तो संस्कृत इज़ वेरी लिमिटेड एंड संस्कृत इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वी मस्ट नो द बेसिक। कोई भी सब्जेक्ट है लिंक है, हर जैसे 8th है, फिर उसके बाद 9th है, 10th है, तो प्रीवियस नॉलेज नहीं रहेगा तो हम उसको आगे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हर सब्जेक्ट को बिगिनिंग से फोकस करना है।